नाज़रीन आपको बताते चलें कोट छुट्टा से हदूद थाने झोकुत्रा में बारात पर हमला, दुल्हन के जहेज का सामान ज़बरदस्ती छीन लिया। रात गए तक पुलिस झोकुत्रा ने मुकदमा तक दर्ज न किया। तफसील के मुताबिक ज़िले मुजफ्फरगढ़ के इलाके जहानिया पीर के रिहायशी हदूद थाने झोकुत्रा की हदूद मौज़ा हज़ारा के रिहायशी नज़ीर हुसैन अशारी के घर बारात लेकर आए तो रास्ते में मौजूद यार मोहम्मद चांडिया, खालिद हुसैन चांडिया, अजमल चांडिया, शाहनवाज डोना, शबीर डोना और दीगर ने बारात पर हमला करके दुल्हन के जहेज का सामान जिसमें कपड़े, तलाई, जेवरात, दीगर सामान ज़बरदस्ती छीन लिया। पुलिस झोकुत्रा को इत्तला की गई, लेकिन पुलिस ने 10 घंटे गुजरने के बावजूद मुकदमा तक दर्ज न किया। रात गए तक सैकड़ों खवातीन और बच्चे एहतजाज करते रहे। शदीद गर्मी और भूख से निढाल बच्चे तड़पते रहे, लेकिन पुलिस मुलजमान पार्टी को बचाने के लिए सरगर्म रही। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान से कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सब बारात घन के आए थकर साकुट केटी मार के दिन कोई जेवर खास के दिन है जिला मुजफ्फरगढ़ तो आई साड़ी बारात वापस इतना आई है बननी आई वापस इन्हें पहले पहुंचने को पहले लौट के दसा को असा आए हैं सारी बारात रस्ते में आई साकू तक डकेटी मार दे बक्सा चागी देने जेवर चागी देने कपड़े चागी देने औरतें नाले लजेन ए मेरी जेब इधर ए मेरी नमे कपड़े पा दे मेरी जेब कटी गई है औरतें कटी है लाख रुपया आई मेरे को यार मंद सादी गाल है असा नूरपुर पुल तो पैदल 7-8 गड्डियां कारहन हाई पहलवान हार चाय ओ फाड़े को पहलवान मैं जनाब वास्ते खुद आप मैं मालिक का बरात दा मेरा एक बेटा है वो मेरी घर वाली है। असा जल्द उतो आए अगो पत्थर खिंडे पे असा पत्थर हटाए बस नहीं टप सकी जल्द बस नहीं टपी कारें वाले अग्गा आ गए होले निकल निकलते जबके इतना मौजूदा देते डरते असा जनाब उठो जिम्मेवारी तो है सारी जैनी धी बहन को घना उनकी इज्जत करो। असा रास्ते में आंदे पिया से उतो हटेंदे आए बालक नाल आए असा 2-3 भाई हैं 4 असा चारे भाई अगो पिछो खेंड के आए भाई कहीं भी कोई ज्यादती ना हो गई कोई बंदा ना सारी ज्यादती करे ना असा ये थी ने असा लहर कलो आए हैं अगो असा जले आए हैं इतना लही कलो अगो मोटर चलती पी आई ए चांडे 3-4 खुदा बजी मोड़ सड़े इतना खड़े खालिद खुदा बजी मोड़ सड़े स्वामी वाला पीर सड़े इतना मैं इतना आया सा मोटर चलती पे उतना पानी पीते से मुँह हाथ धोते से और तो सारा पिछो बाल बच्ची जक्की बारात कोई अग्गा आई कोई पीछा आई जी नाज़रीन आपको बताते चले कोई सलमान फाजिला कोट से कमांडेंट BMP हमजा सालिक डेरा गाजी खान की हदायत पर गुज़श्ता रोज़ SHO अहमद खान बुस्तार फाजिला कुछ ने दौरान ट्रैफिक चेकिंग मूसा खेल की तरफ से आते हुए एक नॉन कस्टम पेड होंडा कार पकड़ ली। ज़राए के मुताबिक अहमद खान अकेला ड्यूटी पर मौजूद था। ड्राइवर ने जिसका फ़ायदा उठाते हुए भाग निकलने में कामयाब हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीक बुस्तार KC न्यूज़। जी नाज़रीन आपको बताते चलें घारू से जमीयत तुलबा इस्लाम सूबा सिंध के सदर मौलाना नईमुल्लाह लगारी, अहमद अली दर्स, उर्वा सिद्दीकी दीगर सूबाई रहनुमा तंजीमी दौरे पर ज़िला ठट्ठा पहुँचे, जहाँ सोंडा में ज़िला रहनुमा हुसैन नाहिउन वलीउल्लाह बलोच और मुकामी यूनिट्स की मुश्तरका अमले इजलास से खिताब किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की सूबाई रहनुमाओं ने कहा कि तालीमी बजट की कटौती और HGC की सूबाई माहौल से हटकर नाकिस पॉलिसियों से सिंध की तालीम मुतासिर हुई। वफाकी हुकूमत ने तालीमी बजट GDP के 2% से कम किया, जिससे लैपटॉप स्कीम बंद हुई, फीस बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं तो ट्यूशन और हॉस्टल फीसिस का क्या जवाब है। उन्होंने इन फीसों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सिलसिले में मुतल्लिका ऑफिसर से मुलाकात का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडियो KC न्यूज़ घारू सिंध। जी नाज़रीन आपको बताते चले डेरा गाजी खान से शेख उस्मान फ़ारूक की जानिब से जमात इस्लामी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया।
जिसमें शेख उस्मान फ़ारूक का कहना था कि इसराइल को अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है और ये हमारे लिए एक नासूर है। उनका मज़ीद कहना था कि यूएई इसराइल को तस्लीम करने की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसराइल को जो भी तस्लीम करेगा इस पर अल्लाह का कहर नाज़िर होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़। उम्मत मुस्लिमा के जिस्म पर एक रिश्ता हुआ नासूर है जिसको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसको दुनिया भर के यहूदियों को एक जगह जमा करके एक नया शहर आबाद किया गया। इसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन के शहर बैतुल मक़दिस में वाक़ मस्जिद अक्सा को ख़त्म करने और यहाँ एक नया मंदिर और अपना हैकल सुलेमानी तामीर करने का जो मंसूबा बनाया है और फिर इसराइल को नाउज़ बिल्लाह मक्का और मदीना तक रियासत को वसअत दे के पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरूह करने का जो उसका प्लान है ग्रेटर इसराइल का, हम उसे किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। यूएई ने जिस तरह से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है, हम उनके इस तस्लीम करने के ऐलान की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि यूएई से सिफारती सतह पर शदीद एहतजाज किया जाए और उनको ये फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाए। इसके साथ साथ हम अरब हुक्मरानों को और पाकिस्तान के समेत तमाम मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं कि इसराइल के मामले में किसी किस्म की मुदाहनत से काम न लें और इसराइल को जो भी तस्लीम करेगा न सिर्फ उम्मत के गैर-ए-नज़र का निशाना बनेगा बल्कि अल्लाह का कहर भी उसके ऊपर नाज़िल होगा। इसलिए कि क़िबला अव्वल भी और मस्जिद हराम भी और मस्जिद नबवी भी और मस्जिद अक्सा भी, ये सारे हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, हम इनकी हिफाजत। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं आपसे। बलूचिस्तान की हुकूमत और अदालती अहकामात को सनतकारों ने हवा में उड़ा दिया। पर्ल सरमैक्स के मजदूर इंसाफ की खातिर 10 रोज़ से अलामती भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई इनकी फरियाद नहीं सुन रहा। हम मजदूरों के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार लसबेला JUI का रहनुमा हाफिज़ मंसूर अहमद मेंगल ने पर्ल सरमैक्स फैक्ट्री के अलामती भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों के कैंप के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मजदूर गुज़श्ता मार्च से मुसलसल एहतजाज पर हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन के 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। लेबर कोर्ट की जानिब से मजदूरों के हक़ में जारी किए गए स्टे ऑर्डर को भी फैक्ट्री मालकान मानने को तैयार नहीं। हक़ इंतज़ामिया और पुलिस भी हुकूमती अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आते हैं, लेकिन हम मजदूरों के साथ होने वाली ज़्यादती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हब के तमाम सियासी समाजी रहनुमाओं से भी यही गुजारिश करूँगा कि मजदूरों के जायज़ हकूक़ के लिए पर्ल सरमैक्स इंडस्ट्रीज़ के 99 मजदूरों का साथ दें। हर सदब पर मजलूम की आवाज़ बने। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मरी, केसी न्यूज़ लसबेला। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें चोटी ज़ेरी सैयद खान जमाल खान बुनियादी मरकज़ सेहत बखरवा में पोलियो वर्कर्स को जूस और नाश्ता लेकर देने पर झगड़ा हो गया। चौकीदार ज़ुबैर अहमद ने पोलियो वर्कर्स को नाश्ता लेकर दिया, जिस पर पोलियो वर्कर के शौहर नसरुल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, जिस पर इसने ज़ुबैर अहमद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मामला हाथापाई तक आ गया, जिस पर नसरुल्लाह ने अपने भाई को बुला लिया। दोनों भाइयों ने चौकीदार को ज़ोदोकोब करना शुरू कर दिया। अस्पताल में मौजूद अमला को पुलिस बुलाना पड़ी। पोलियो वर्कर्स के भाई और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा आसिद खान चांडिया मौका पर पहुंच गए, सूरत हाल का जायज़ा लिया। पोलियो पिलाने वाली वर्कर्स भी ड्यूटी दिए बगैर वापस चली गई। मुल्ज़मान नसरुल्लाह और समीउल्लाह वालिद खादिम हुसैन कौम हमदानी पर सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। राब्ते पर SHO दरख्वास्त थाने जमाल खान मारजुल्फ़कार ने बताया कि नसरुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अब्बास सांघी, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बुलान से। पंजराई पुल के करीब क्वेटा से पिकनिक मनाने के लिए आए हुए 4 आदमी, जिनमें 2 दोस्त पानी में शुगर लगाते हुए नहा रहे थे और उनका एक दोस्त ये मंजर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था कि अचानक दोनों दोस्त गहरे पानी में डूबकर जहां बाग हो गए। जो ही लेविस चौकी पंजराई पुल लेविस एहलकारों को इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर सिविल अस्पताल ढाढर पहुंचाया गया। बाद में मैयतों को लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें फाजिलपुर से हाजीपुर कस्बे में कब्ज़ा ग्रुप अब्दुल गफ़ार, गुलाम कादिर वगैरह ने कब्रिस्तान के कब्रों को मिस्मार करके कब्ज़ा कर लिया। जनाजा गाह की आड़ में दुकानें बनाना चाहते हैं। हाजीपुर की आवाम ने
डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को दरख्वास्त गुजारी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उल्टा मुद्दई को जान से मार देने की धमकी। मुद्दई गुलाम नबी ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को एहतजाज करते हुए मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्शासी, KC न्यूज़ फाजिलपुर। जी नाज़रीन, आपको बताते चले सखर से खालिद बिन वलीद मस्जिद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें काफ़ी उलमा इकराम और नाज़ ख़्वान ने शिरकत की। मौलाना गुलाम नबी उस्मानी, हाफिज़ मोहम्मद ज़मान रवानी, मौलाना खालिद महमूद, मौलाना हैबतुल्लाह रूम, मौलाना लियाकत अली चौहान, मौलाना शौकत अली चौहान और उन्होंने KC न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हम कश्मीर के साथ हैं। मज़ीद जानते हैं सद्दाम चौहान की इस रिपोर्ट में। मस्जिद में दत्तल शासिक जो कि हज़रत उस्मान गनी शहादत में इजलास रखा गया था, कुछ हम सवाल करेंगे। पाकिस्तान मुल्मा में कौन कौन सी कुर्बानी दी? पाकिस्तान के बनाने में कुर्बानी ही उल्मा की है। जब अंग्रेज़ यहाँ पर मुसल्लत था, उस वक़्त अब्दुल्ला सिंधी और मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हमारे अकाबिरीन ने अंग्रेज़ के फ़रंगी के ख़िलाफ़ जहाद किया और उसके लिए उलमाए किराम ने इतनी कुर्बानी दी, काला पानी हुए, जेलें हुई और कई सालों तक वो जला वतन हुए, तभी जाकर ये उनकी खून रंग लाया और जिससे हमें आज़ादी मिली। और इसमें हमारे उलमाए किराम का, उलमाए हक़ का कलीदी किरदार है पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर। और सर मैं दूसरा सवाल ये, हज़रत उस्मान गनी शहादत के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि जब उन्हें खलीफा बनाए गए उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत थी और 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन फैल चुका था। और फिर जब वो खलीफा बनाए गए तो उन्होंने पूरी यानी लबनान, शाम, अंताकिया, यहाँ तक कि काबुल और आज़रबाईजान तक दीन इस्लाम को पहुँचाया। जब यहूदियत ने देखा कि हम सहाबा का, मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें साजिश के तहत मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों के अंदर मुनाफिक घुसा कर मुसलमानों के अंदर तफरका डाला और फिर अहले बैत का नाम लेकर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर नाम लेकर के उनको खिलाफत मिलनी चाहिए थी। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान जो वो थे, जिसकी वजह से फिर वो आए और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी भी फतवा थी यहूदियत उनसे खाइफ थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने भेजा और 900 आदमी का अब्दुल्ला बिन सबा की उसमें क़यादत में मदीना में आकर बैठ गए और आकर उन्होंने यहाँ पर सब कुछ किया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ताकत से उनको रोक सकते थे, लेकिन फरमाया कि मैं अपने नबी के शहर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून बहना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उन्होंने जान तो दे दी लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर खून नहीं बहाया, अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसी दीन के लिए और भूखे प्यासे 82 साल की उम्र में 40 दिन के प्यासे जो सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ते थे और भूख प्यास लगती कुरान पढ़ते, और उनकी शहादत की गवाही भी कुरान ही देगा कल क़यामत वाले दिन। उनका जब खून गिरा तो वो कुरान के अल्फाज से फसैयद है। ये भी अदावत है हज़रत उस्मान से नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सुना, इस वक्त हमारे साथ एक और मौलवी मौजूद है, मौलाना गुलाम नबी उस्मानी साहब। आइए उनसे पूछते हैं। सर आप हमें ये बताएं, जो कश्मीर पर सब जुल्म हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे मौक़िफ़ को कौम तक पहुँचाने का आपका ज़रिया बने। कश्मीर में अरसदराज से मज़लूम कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं, लेकिन दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मुल्क की रियासत और रियासत के बड़े ज़िम्मेदारान किस वजूहात की बिना पर खामोश बैठे हुए हैं। लिहाजा हमें सबको एक आवाज़ बनकर कश्मीरियों की जिस तरह हिमायत कर रहे हैं, हिमायत के साथ कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए एक ही ज़रिया वो जिहाद है। जब तक ये सिलसिला नहीं होगा तब तक ये नामुमकिन है। हमारे ममलिकत के जितने भी बड़े हैं वो सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। 1 साल तक हो रहा है लेकिन वो बेचारा आए रोज़ परेशानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ कश्मीरियों के साथ थी, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगी। सर आप हमें ये बताएं, जब सिंध हुकूमत अगर ऐलान कर दी कश्मीर को आज़ाद करवाने के, तो आप क्या करेंगे उनके साथ?
इंशाअल्लाह हम तो पहले से ही तैयार हैं। जब हुकूमत का इजाज़तनामा होगा इंशाअल्लाह अपनी क़यादत के हुक्म की मुंतज़िर हैं। अपनी आवाम, कौम और कारकुनान के साथ इंशाअल्लाह सबसे पहले हमारी क़यादत के साथ, हम अपने फ़ौज के साथ और अपने मुल्क के ज़िम्मेदारान के साथ कश्मीर के साथ पहले भी वफादारी की, अब भी रहेगी इंशाअल्लाह। तो जी सर, आप सहाबा के बारे में कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उम्मत के मौसम हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। उनकी इज़्ज़त व अज़मत के लिए, नामूस के लिए हमारी जमात के बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी की। हमारा भी यही नज़रिया है, यही अज़म है उनकी नामूस के लिए। जिस तरह आज गुज़रे हुए दिनों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत गुज़रा, आज भी हमारा सेमिनार इस हवाले से था। हमारा यही मुतालबा है कि तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के यौम वफ़ात और शहादत के दिन पर तातील की जाए। हम अपने आने वाले नस्ल को बताया जाए कि इस दिन किस अजीम शख्सियत की शहादत का दिन या वफ़ात का दिन है, ताकि आने वाले नस्ल को पता लगे और वो हमारे मौसम है। हमारे मुल्क में कानून भी है, जिस तरीके से कानून राज है कि मुल्क में किसी सियासी समाजी शख्सियत को खराज तहसील पेश करने के लिए उनके दिन पे मनक़बत पढ़ाने के लिए टेली प्रोग्रामात वगैरह होते हैं, नशर किए जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये मुतालबा है खुलफ़ाए राशिदीन। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हब लसबेला से एमडी लेडा अब्दुल वाली काकड़ के अहकामात की रोशनी में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सैयद अख्तर जिलानी की निगरानी में जाम यूसुफ कॉलोनी गेट के करीब जमा पानी की निकासी और रोड भराई की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 26 जुलाई को होने वाली पहली बारिश के बाद मज़कूरा इलाके में पानी जमा है। इलाके मकीनों ने बताया रोड की भराई से आमदो रफ्त बहाल हो गए। इलाका मकीनों ने लेडा इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब लसबेला। जी नाज़रीन, आपको बताते चलने ठल से मुतासरा बच्चे मोहम्मद अमार वल्द फ़ियाज़ अहमद खोसू, हुमैरा दुख्तर मरहूम अब्दुल हफीज़ खोसू के बुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ठल गाँव चौक लशारी में पोलियो के कतरे पिलाने से 2 बच्चों की हालत ख़राब हो गई। ज़ायदुल मियाद पोलियो के कतरे पिलाने से हमारे बच्चों की हालत ख़राब हुई है। बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर बच्चे की हालत खतरे से बाहर और बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पोलियो की टीम के 1 मर्द और 3 ख़वातीन के खिलाफ हदूद के थाने पर NC दर्ज करवाई। बुरसा ने अहकाम से अपील की है कि पोलियो की टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर बच्चों की ज़िंदगी बचाई जाए। जबकि महकमा सेहत के DHO डॉक्टर अहमद बख्श जखराना ने अपने मौक़िफ़ में बताया बच्चे जल्द की बीमारी का शिकार हैं, इनकी हालत पोलियो के कतरे पिलाने से ख़राब नहीं हुई। पोलियो के कतरे ज़ायदुल मियाद नहीं थे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें नौशहर फ़िरोज़ से आपको वापडा के अफसरान की जानिब से बिजली की गैर इलानिया डिडक्शन, लोड शेडिंग और रिश्वत खोरी के ख़िलाफ़ खोड़ो शरीफ की गरीब आवाम का एहतजाज। मीडिया को बताया गाँव खोड़ो शरीफ से क्यों सोलंगी गुलाम मोहम्मद कुल्होड़ो सलाट डारी समेत 20 से ज़ायद देहाती गाँव में बिजली सिर्फ 2 घंटे आती है, वो भी मनपसंद लोगों के घर। इंजीनियर ने रिश्वत लेने के लिए प्राइवेट लोगों को भर्ती कर दिया। पीर नदीम उर्फ बाडी तैनी, बख्श कुल्होड़ो, जाहिद कुल्होड़ो, रज़ाक शहर मुश्ताक डूगर अपने मनपसंद लोगों को बिजली चलाकर पैसे वसूल कर रहे हैं। बाकी पूरे 20 गाँव की गरीब आवाम बिजली से महरूम। और कहा कि हमने 5 सालों में एक भी वापडा का मुलाजिम नहीं देखा जो हमारे पास आया हो। बिजली के बिल भी 5-6 महीनों के बाद प्राइवेट लोग आकर किसी जगह पर फिट कर जाते हैं, फिर मनपसंद लोगों से रिश्वत लेकर इनको बिजली चला कर देते हैं। हम मुतालबा करते हैं आला इख्तियारों से कि वफाकी हुकूमत से नोटिस लेकर बिजली चोरी कराने में मुलविस इंजीनियर और सैपको मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करें। बिजली के ना होने के बाइस बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ गए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और रिश्वत खोर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो इंजीनियर ऑफिस और DC ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़। अदा अर्ज़ु आहे असांजे ॻोठ सां तमामु नाइंसाफ़ी आहे। असांजे ॻोठ सां तमामु नाइंसाफ़ी आहे। छो त 5 साल थिया आहिनि असांजे लाइट अचे कोन। जे ईंदी त हिकिड़ा 2-3 माण्हू हिते आहिनि जेके प्राइवेट माण्हू वापडा जी तरफ़ रखियल आहिनि, उहे 200, 500 रुपया ॻोठा रखंदा, 3 ॾींहं लाइट ठाहे ठीकु करे ॾींदा, वरी 3 ॾींहं खां पोइ लाइट करे छॾींदा। महीननि जा महीना लाइट कान ईंदी।
हुननि जेको वापडा सां पैकेज ठहियलु आहे जेके ॿ टे रुपया माना 500 रुपया 4 रुपया फी घर खां वठंदा आहिनि 3 ॾींहं 4 ॾींहं लाइट ॾींदा आहिनि सो बि वरी पंहिंजे हिसाब सां उहो लाइट डिम कराए हिकिड़ो फेस चालू कराए वरी उहे पाण में कनेक्शन कराए पंहिंजे घर ॿारींदा आहिनि बाक़ी ॿियनि खे कोन लाइट ॾींदा आहिनि इहो को वापडा जे तरफ़ हुननि जो को पैकेज ठहियलु आहे असां सां तमामु नाइजाइज़ी कनि था असां वॾियूं दाऊं कयूं आहिनि बिल ॾियनि था पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि पंहिंजे मनपसंदि माण्हू खे ॾींदा उहे 7 महीना बिल पंहिंजे घर रखियो वेठा आहिनि ऐं ॾियनि कोन था पोइ जंहिंमहिल अचानक बिलनि जी जांच पड़ताल थिए थी त पोइ कंहिं 60,000 कंहिं 50,000 बिल अचे पोइ ॾेई सघनि या किथां ॾेई सघनि उनजे करे पोइ माण्हू परेशान आहिनि वरी में इहो ई आहे त बाबा पैसा ॾियो त तव्हांखे असां लाइट ॾियूं हाणे पैसा बि कहिड़े हिसाब जो माना ख़ानगी माण्हुनि खे पैसा ॾियूं त तॾहिं लाइट अचे थी असांजो अर्ज़ु आयो त महिरबानी करे इन इंजीनियर सां ॻाल्हाए असांखे लाइट ॾिनी वञे हिननि खे वापदारनि खे अपील था कयूं त असांखे बिजली फराहम कई वञे 5 सालनि खां असांजे ॻोठ में बिजली न आई आहे हे 5 प्राइवेट माण्हू असांजे ॻोठ खे तंग कई वेठा आहिनि हिकिड़े घर खां 500 फी घर वठंदा 500-800 घर आहिनि जेके पोइते बि असांजा ॻोठ काफ़ी आहिनि पोइते तक़रीबन 25-30 ॻोठ आहिनि जेके इन ज़मीन में अचनि था त उन्हनि जी बिजली ख़तमु कई थी वञे 11,000 वाट खां किराई थी वञे बिजली हीअं बि न आहे त कंहिंजो ट्रांसफार्म किरायो थी वञे पूरी जेका लाइन आहे उहा बंदि कई थी वञे लाइन में को पतो कोन्हे लाइन में हिते आहे केरु असां वटि न आयो आहे को वापडा मुलाज़िम कोन थो अचे को मीटर रीडर कॾहिं कोन आयो आहे मीटर रीडिंग केतिरी थी अचे कीअं 5 महीननि खां पोइ असांखे बिल थो मिले हाणे बिल असां कीअं पिया ॾींदासीं उनजे बावजूदि असांजा काफ़ी बिल पेड आहिनि ऐं जेकॾहिं तव्हांखे इहो इशू आहे त बाबा हिते कुंडा लॻल आहिनि कीअं बि उहो वापदारनि जो कमु आहे उनजा कुंडा पटियनि तव्हां लाज़मी आहे रुॻो माण्हुनि खे तंग कंदो सॼे सभिनी ॻोठनि जी बिजली कटियूं था वञूं त उन्हनि जो कमु आहे उहे अची विज़िट कनि पाण उहे करे सघनि था। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।